क्या हाल चाल। तो बाकी तो पढ़ लिया तूने जीओसी थोड़ा सा है। अच्छा, ये नोमेनक्लेचर तक ही पहुंचा है। और भी पढ़ ले आगे, मेन वो है इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, याद है ना सब। ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन्स में सबसे पहले एक तो ये इस पे काफी क्वेश्चंस आते हैं यार, बेंजीन की जो रिएक्शंस होती हैं, है ना। तो बेंजीन की रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या क्या होता है इसमें? एक तो हेलोजिनेशन होता है, क्लोरीन FeCl3 से क्लोरीनेशन होता है, Cl आ जाता है, याद रखना है। इसमें थोड़ा थोड़ा बेसिक कि भाई FeCl3 हमारा लुईस एसिड वाला काम करता है। ठीक है मनवीर, लुईस एसिड है, गरीब है, क्या करता है? बॉन्ड तोड़ देता है और इलेक्ट्रॉन वाले बंदे से दोस्ती कर लेता है, बिना इलेक्ट्रॉन वाले को लात मार के भगा देता है। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, है ना। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, इलेक्ट्रोफाइल फिर बेंजीन पे अटैक मारता है। इस तरह से ये रिएक्शन होती है। बेंजीन एडिशन नहीं देता। बेंजीन एल्कीन की तरह है, तो इस पे के पास तीन तीन डबल बॉन्ड है होने को, लेकिन एक भी डबल बॉन्ड कोई जो है ना एडिशन नहीं होने देता, क्योंकि एरोमेटिक नेचर खत्म हो जाएगा इसका। इसको अपनी एरोमेटिक नेचर से, एरोमेटिसिटी से प्यार है, तो ये अपना एडिशन रिएक्शन नहीं देता। डू नॉट गिव एडिशन रिएक्शंस। तो ये रिंग को एज इट इज रखते हैं, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, H+ को सब्स्टिट्यूट करता है, इसलिए इन रिएक्शंस को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बताओ, इतना समझ में आ गया? याद आ गया? तो हर रिएक्शन में मनवीर बस इलेक्ट्रोफाइल अलग अलग होगा, और इलेक्ट्रोफाइल बनते ही इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा बेंजीन रिंग पे और वो सब्स्टिट्यूट मारेगा। तो हेलोजिनेशन, ब्रोमीन Fe या ब्रोमीन FeBr3, Fe भी डाल देंगे तो भी एक ही बात है, आयरन डालते ही आप समझ जाएंगे कि भाई बेंजीन पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ब्रोमो बेंजीन बन गया। नाइट्रेशन के लिए नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है। अच्छा, साइड प्रोडक्ट इसमें एक ना, एक Br H को निकाल रहा है और दूसरा Br H के साथ, तो HBr साइड प्रोडक्ट हो जाएगा। कंसंट्रेट HNO3 कंसंट्रेट H2SO4 हमारा नाइट्रेटिंग मिक्सचर है, इससे नाइट्रोबेंजीन बनता है। बहुत ज्यादा इसमें टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, सीधे सीधे ऊपर ऊपर से ही पूछते हैं स्कूल लेवल पे। वैसे तो ये HNO3 और H2SO4 में HNO3 यहाँ पे बेस की तरह बिहेव करता है, H2SO4 एसिड की तरह बिहेव करता है। ये H देगा, वो OH देगा, OH- देगा तो NO2+ बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल, और फिर सब्स्टिट्यूशन होगा। फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन, दो रिएक्शन और होती हैं। फ्रिडल क्राफ्ट में हम हेलो एल, है ना, एल्काइलेशन मतलब एल्काइल ग्रुप चिपकाएंगे, तो CH3 CH2 Cl जब रिएक्ट कराते हैं एनहाइड्रस AlCl3। अगेन ये बार बार हम एनहाइड्रस क्यों यूज कर रहे हैं? एनहाइड्रस मतलब पानी से दूर रखना है इसको, क्योंकि इसको चाहिए लोन पेयर, और अगर लोन पेयर पानी मिल गया इसको तो पानी के लोन पेयर पे अटैक कर देगा, बेकार हो जाएगा, एसिड नहीं बचेगा, फिर ये गरीब आदमी की गरीबी दूर हो जाएगी। समझ में आई बात? स्कूल पे ना कभी कम ही पूछते हैं यार वैसे मैकेनिज्म तो, बट मैकेनिज्म सबकी सेम है, लेकिन तू समझ समझ जा मेरे ख्याल से एक बार में कि भाई ये गरीब आदमी जो है, AlCl3 लुईस एसिड जो है, ये हमेशा यहाँ पे क्या कर रहा था? ये भी Cl ले रहा था, Cl- ले रहा था, इलेक्ट्रॉन वाले से दोस्ती कर रहा था, अब बिना इलेक्ट्रॉन वाले को लात मार के भगा रहे थे। ये भी बॉन्ड तोड़ देगा, सेम काम होगा यहाँ पे भी, Cl- AlCl3 के साथ चला जाएगा, और कार्बोकेटाइन यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह बनेगा। मैकेनिज्म स्कूल में कम चांसेस रहते हैं बहुत पूछने के, 11th क्लास में। 12th में भली आ जाए। हाँ नहीं, ठीक है फिर, तेरे को बता दिया ना मैंने कि करना कैसे है, बात समझ में आ गई। लुईस एसिड, गरीब आदमी
इलेक्ट्रॉन पे अटैक मारेगा, Cl माइनस है ना, इलेक्ट्रॉन वाले से दोस्ती कर लेगा, गरीब को लात मार के भगा देंगे CH3CH2 प्लस को। और फिर ये CH3CH2 प्लस बेंजीन पे अटैक मारता है, तो वहां से बनता है इथाइल बेंजीन। एल्काइलेशन हो गया, मतलब बेंजीन पे एल की एल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो गया। लास्ट रिएक्शन है इसकी एसिटाइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन। उसमें भी सेम। एनसीईआरटी में सारे मैकेनिज्म लेकिन दे रखे हैं, इसलिए कोई पूछ तो सकते ही हैं। एनहाइड्रस ClCl3, अगेन लुइस एसिड, यहाँ से भी Cl को उड़ाएगा। इनका काम है Cl को उड़ाना, AlCl3 का काम है इन दोनों केस में Cl हेलोजन को उड़ाना। और बचेगा क्या, COCH3 बेंजीन पे चिपकाना। ये 5 रिएक्शन है बेंजीन की। और एक, हाँ, एक सल्फोनेशन भी रहेगी। एक सल्फोनेशन में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इसको बोलते हैं सल्फोनेशन, तो SO3H ग्रुप आ जाता है। समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है। अब नोट कर लिया ये, है ना। अब इसमें ऑलरेडी कोई ग्रुप लगा हुआ है, तो वो ग्रुप कैसा होगा, डोनेटिंग होगा। अगर देने वाला होगा इलेक्ट्रॉन्स मनवीर, तो वो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देगा, एक्टिवेटिंग ग्रुप। क्योंकि अटैक किसने मारना है, गरीब आदमी ने अटैक मारना है, तो जो देने वाला ग्रुप होगा वो, है ना, वो इलेक्ट्रॉन रिच कर देगा, तो अटैक फास्ट हो जाएगा। सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स बढ़ा देते हैं स्पीड ऑफ रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप घटा देते हैं रिएक्शन की स्पीड को। इस पे क्वेश्चन आ जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स। बात समझ आ रही है, ठीक है। प्लस आर वाले, जिनके पास अभी ये सब तेरा, है ना, GOC में भी है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने की तो प्रैक्टिस करनी ही करनी है, वो आपको पहले ही बताया हुआ है ना। OCH3 जब पहले बंदे के पास यार लोन पेयर होगा, तो वो देता है बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे याद आ रहा है। नेगेटिव चार्ज आएगा, है ना, ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे। बहुत आपको बनवाया है कि भाई बार बार बनाओ इसको, ये एक बार जरूर रिवाइज कर लेना है GOC में। रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, ये सब। तो जो देने वाले ग्रुप्स हैं, मेथॉक्सी ग्रुप हो गया, OH हो गया, NH2 हो गया, सारे स्ट्रांगली बढ़ा देते हैं, स्पीड को बहुत तेज कर देते हैं। CH3 हो गया प्लस आई, तो इस पे क्वेश्चन आ जाता है कि CH3 CH2 CH3, ये अल्फा हाइड्रोजन से देखते हैं, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ज्यादा डोनेटिंग कौन सा है, 3 वाला। और इसमें इसमें एक हाइड्रोजन है। समझ में आया मनवी, कैसे स्पीड ऑफ रिएक्शन चेक करते हैं। क्लोरोबेंजीन हमारा, मतलब हेलोजन्स जो हैं वो माइनस आई उनका डोमिनेट करता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन थोड़ा पुलिंग होते हैं, तो थोड़ा कम रिएक्टिव होंगे एज कम्पेयर टू बेंजीन। तो इस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एनसीईआरटी में भी है इस टाइप के क्वेश्चन, जैसे हैं एनसीईआरटी में वैसे ही सिंपल से क्वेश्चन स्कूल वगैरह वाले भी डालते हैं। और दूसरी पार्ट क्या है इसमें, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ऑर्थो पैरा पोजिशंस पे भेजते हैं ये। मतलब अगर CH3 लगा हुआ है और फिर मैं अगर करूंगा इसका क्लोरीनेशन, तो वो ऑर्थो या पैरा पोजिशन पे ही आएगा, Cl मेटा पे नहीं आएगा, क्योंकि CH3 हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो सारे इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं मनवीर। समझ में आ रही बात।
क्योंकि वो यहाँ पे स्पीड इलेक्ट्रॉन बढ़ा देते हैं और वहीं पे आके अटैक हो जाता है। एक्सेप्ट एक हेलोजन जो माइनस आई होने के बाद भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। एक ही एक्सेप्शन इसमें रहता है, बस ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो ये कन्वर्जन भी एनसीईआरटी में भी है, हर जगह है। मतलब उसमें एग्जाम्पलर में भी है कि बेंजीन से अगर मान ले मेरे को बनाना है ये कंपाउंड, 1 क्लोरो 4 नाइट्रो, तो पहले मैं क्लोरीनेशन करवाऊंगा। ये मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ है। तो पहले मैं क्या कराऊंगा, क्लोरीनेशन। पहले क्लोरीनेशन कराने से क्या फायदा होगा, क्लोरीन हमारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ना कि NO2। उसके बाद में HNO3H2SO4। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी, ये नोट कर लो, ध्यान रख लेना इसको। और अगर मुझे 1 क्लोरो 3 नाइट्रो बनाना है तो पहले मैं नाइट्रेशन कराऊंगा। पहले मैं अगर नाइट्रेशन कराऊंगा तो फिर क्लोरीनेशन कराने पे NO2 हमारा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। NO2 हमारा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो फिर वो मेटा पोजीशन पे आएगा। हाँ, ठीक है, ये समझ में आ गया यहाँ तक। एक second। ये होगी सारी बेंजीन की रिएक्शंस। ठीक है। अच्छा, एक ही रिएक्शन और है बेंजीन की ना, ये याद रख लेना और एनसीईआरटी में देख लेना एक बार इसको। दो तरह से हम क्लोरीन रिएक्ट कराते हैं, है ना। क्लोरीन को अगर हम रिएक्ट कराएंगे, एक बार इसकी ना कंडीशंस देख लेना। एक बार कंडीशंस देख लेना इसकी। अगर हम क्लोरीन को रिएक्ट कराएंगे शायद अल्ट्रा वायलेट यूवी रेस की प्रेजेंस में, एक कंडीशन पे बनता है ये, और एक कंडीशन में बनता है ये, मतलब बेंजीन हट जाता है। ठीक है, तो एक बार ये देख लेना दोनों कंडीशंस में किस कंडीशन में क्या हो रहा है। समझ में आ रही बात। शायद मेरे ख्याल से सनलाइट अल्ट्रावायलेट रेस की प्रेजेंस में कौन सा बनता है यार, एक सेकंड। है एनसीईआरटी भी। हाँ, एक बार देख लेते हैं, लास्ट के पेजेस पे ही होगी ये रिएक्शन। हाँ, उसमें क्या बन रहा है, ये नीचे वाला। हम्म। ठीक है, मतलब एक ही दी है उसमें, दूसरी नहीं दी ऊपर वाली। अच्छा, आगे उसके नीचे देख ले या फिर अगले पेज पे एक बार देख ले। मेरे ख्याल से दोनों दे रखी है एनसीईआरटी में। चलो एनीवेज, तो ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, स्कूल वाले पूछ लेते हैं, है ना, इसका भी ध्यान रखना है मनवीर। ये हो गई बेंजीन की रिएक्शंस। फिर हमारी एल्कीन्स
हाँ ओ सॉरी, हाँ हाँ सॉरी, FeCl3 की प्रेजेंस में होगा, हाँ, ठीक है ना। तो FeCl3 की प्रेजेंस में अगर हम एक्सेस में डालेंगे तो वो ये बनेगा, जो अभी हमने रिएक्शन पढ़ा वही, बेंजीन का सब्स्टिट्यूशन, और ये अल्ट्रावायलेट रेज की प्रेजेंस में ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और ये बनेगा। अच्छा, एल्कीन्स हमारे इलेक्ट्रॉन रिच है और ये साथ साथ अनसैचुरेटेड है ना, इस पे एडिशन रिएक्शंस होती हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजिनेशन। HCl, HBr, ये सब के लिए मार्कोनिकॉफ एडिशन है ना, मार्कोनिकॉफ, अमीर को अमीर। दूसरा तरीका क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है, H+ पहले जाके चिपकता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है। H+ चिपकेगा तो पहले बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड, तो हमें कार्बोकेटाइन बनाना है। नेगेटिव इधर आ जाएगा, पॉजिटिव इधर, कार्बोकेटाइन बनेगा हमारा 2 डिग्री बेटर बनेगा 1 डिग्री के मुकाबले, इसलिए पॉजिटिव चार्ज बीच में आया, समझ में आ रही बात। और H+ नेगेटिव पे जाके चिपक जाएगा, ये मैकेनिज्म है इसका। तो अगर स्कूल वाले पूछेंगे तो मैकेनिज्म में आपको ये है ना, कार्बोकेटाइन बनाना है, और कार्बोकेटाइन कौन सा बेटर है, बीच वाली पोजीशन पे, ना कि साइड वाली पोजीशन पे। और फिर Br आ जाएगा, Br-, दूसरे पे स्टेप पे क्या ऐड होगा, Br-, ऐसे ही दिखा देते हैं, Br- ऐड होगा, और वो कहाँ से आगे चिपकेगा, जहाँ स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है। इसको बोलते हैं मार्कोनिकॉफ एडिशन, अमीर को अमीर करना, ज्यादा H वाले पे H लगाए और कम H वाले पे Br चिपकाए, ऐसे एडिशन होता है डबल बॉन्ड पे। इसी का दूसरा केस, परऑक्साइड इफेक्ट, सेम परऑक्साइड की प्रेजेंस में कोई भी परऑक्साइड दे देंगे, या तो ऑर्गेनिक परऑक्साइड दे देंगे, बेंजोइल परऑक्साइड दे रखा है एनसीईआरटी में, बेंजोइल परऑक्साइड पर, है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कोई परऑक्साइड देखते ही एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा, उल्टा, कम एच वाले पे है ना, गरीब को देंगे एच इस बार, और 1 ब्रोमोप्रोपिन बनेगा, ऊपर बन रहा था 2 ब्रोमोप्रोपिन, नीचे बन रहा है 1 ब्रोमोप्रोपिन, वेरी इंपॉर्टेंट, काफी चांसेस रहते हैं ये सब आने की। तो एल्कीन्स की फेवरेट रिएक्शंस है मनबीर, एडिशन रिएक्शंस है ना, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बोलते हैं इनमें, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल वाला पार्ट पहले ऐड हो रहा है। पानी भी ऐड होगा तो भी ऐसे ही होगा, हाइड्रेशन। पानी ऐड करने के लिए डाइल्यूट H2SO4 डाल देते हैं रिएजेंट, डाइल्यूट H2SO4 मतलब H+ और H2O, H+ की प्रेजेंस में H2O ऐड करते हैं तो अल्कोहल बनता है, अगेन वही, अमीर को अमीर, ज्यादा H वाले पे H और बीच वाले पे OH आएगा, OH- बीच वाले पे आएगा। समझ में आ रही बात। तो एल्कीन्स में ये सारे यार एडिशन है सबसे पहले तो। और टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, ब्रोमीन वाटर टेस्ट है ना, ब्रोमीन वाटर के कलर को डीकलराइज कर देते हैं, तो उसमें कुछ नहीं है, एडिशन होता है हैलोजेंस का। ठीक है, ClCl ऐड हो गया। कब से म्यूट हूँ। अच्छा, तो ये अनसैचुरेशन का टेस्ट होता है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट है ना, तो डबल बॉन्ड वाले, ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स डीकलराइज कर देते हैं, है ना, डीकलराइज कर देते हैं ब्रोमीन वाटर को। समझ में आ रही बात, याद है।
तो ये टेस्टिंग पूछेंगे इथेन इथीन इथाइन की, तो ये हमें पता होना चाहिए, बेसिक से चीजें। और सबसे इंपॉर्टेंट फिर इसमें ओजोनलिसिस रिएक्शन। ओजोनोलिसिस रिएक्शन काफी आपको कराई हुई थी क्लास में, कैसे डबल बॉन्ड तोड़ के इसमें, क्योंकि ओजोन ऐड होता है। हाँ, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन कार्बन पे आ जाते हैं। मैकेनिज्म इसमें ओजोन पहले स्टेप पे ये घर बना देता है, डबल बॉन्ड तोड़ के ये झोपड़ी जैसी बना दी, और फिर जिंक हाइड्रोलिसिस, जिंक की प्रेजेंस में जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो ये तू नहीं पूछा था क्लास में कि सर कहाँ गया ऑक्सीजन, कहाँ गया ऑक्सीजन। तो एक जिंक जो है एक ऑक्सीजन ले जाएगा, और एक एक ऑक्सीजन दोनों को मिलेगा डबल बॉन्ड तोड़ के, तो ऐसे। राइट, तो इस पे काफी क्वेश्चंस हमने क्लास में करे थे, बहुत आते हैं बोर्ड है ना, एनसीईआरटी में भी हैं, बैक एक्सरसाइज में काफी क्वेश्चंस। 2 मोल्स ऑफ मीथेनॉल बन गए, दो टुकड़े कर दिए। और इसका उल्टा क्वेश्चन भी आता है, प्रोडक्ट बता के रिएक्टेंट बनवाएंगे, आ रहा है समझ में, उसमें हम जोड़ देंगे। उसमें वापस से जोड़ देंगे। तो ओजोलिसिस में डबल बॉन्ड तोड़ते हैं, कार्बन पे डबल बॉन्ड चिपकाते हैं, तो इससे ये, अगर हाइड्रोजन नहीं होता तो कीटोन बन जाता है, और हाइड्रोजन होता है तो एल्डिहाइड बन जाता है, CH3CHO जैसे। तो ये रिएक्शंस है हमारी, है ना, एल्कीन्स की एडिशन है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट है, और एक ये ओजोलिसिस। एल्काइंस में भी सिमिलर रिएक्शंस हैं, क्योंकि काफी हद तक सेम रिएक्शंस हैं, क्योंकि ये भी एडिशन देगा, ये भी क्या देगा, एडिशन देगा। हाइड्रोजनेशन होगा इस बार 2 बार होगा, है ना, क्योंकि दो दो मॉलिक्यूल्स ऐड हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। HCl ऐड करेंगे तो भी 2 बार करेंगे। एक बार मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा, फिर दूसरी बार होगा मार्कोनिकॉफ एडिशन। ठीक है। अच्छा, इसमें अब वो ये थोड़ा सा ये ज्यादा हो जाएगा, वैसे आता तो और कम चांसेस रहते हैं, लेकिन ये एक भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अच्छा नहीं, आ जाती है यार ये डीपीएस सनूच के पेपर में भी आई हुई भी है रिएक्शन। तो डीएल डाइल्यूट H2SO4 HgSO4, इसमें जब हम पानी ऐड करते हैं मनवीर, तो यार ध्यान से देखना एक बार, इसको H और OH ऐड होता है। H और OH ऐड होने पे इनॉल बनता है, इसको बोलते थे इनॉल, और ये टॉटोमराइज हो जाता है। क्या होता है ये, टॉटोमराइज। टॉटोमराइज होता है, टॉटोमराइज में क्या होता है, डबल बॉन्ड चला जाता है ऑक्सीजन पे, H उधर चला जाता है, तो एल्डिहाइड कीटोन बन जाता है। ये होता है, समझ में आया। डबल बॉन्ड चल जाता है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, और ऑक्सीजन के पास एक हाइड्रोजन जो एक्स्ट्रा है वो चला जाता है कार्बन पे, तो एल्डिहाइड कीटोन बन जाता है। बात समझ आ रही है। एक बार इसको करा, प्रोपीन को, प्रोपाइन को सॉरी, रिएक्ट, क्या बनेगा देख। शानदार। तो बस ये हो गई हमारी, है ना, एल्काइन की रिएक्शन एक ही। समझ आ गई बात, ठीक है। तो ये रिएक्शंस है ना, एल्कीन्स और एल्काइंस में, एल्कीन्स में ज्यादा है, बेंजीन की ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एल्कीन्स की ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एल्काइंस में बस ये सब है। एल्काइंस में आप एक चीज और एक्स्ट्रा ये ध्यान रख सकते हो, क्या, टॉलरेंस, है ना,
टर्मिनल एल्काइंस आर एसिडिक इन नेचर। ये इंपॉर्टेंट है, टर्मिनल एल्काइंस जो है वो एसिडिक होते हैं। टर्मिनल एल्काइंस में जो कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइज्ड है, इसलिए हाइड्रोजन एसिडिक हो जाता है। तो एल्कीन में नहीं होता, एल्केन में और कम है एसिडिक नेचर, और इस वाले एल्काइन में और ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे प्लस आई थोड़ा कम कर देता है एसिडिक नेचर को, याद है, प्लस आई थोड़ा कम कर देता है एसिडिक नेचर को। इथाइन, प्रोपाइन और फिर एल्कीन। और इसी एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से ये टॉलेंस टेस्ट भी देते हैं, क्या देते हैं ये, टॉलेंस रीएजेंट टेस्ट देते हैं। तो अगर हमें इथेन, इथीन और इथाइन में डिस्टिंग्विश करना हो, सबसे पहले तो आपने देखा ब्रोमीन वाटर, इथेन नहीं देगा, इथीन और इथाइन दोनों दे देंगे। अब इथीन और इथाइन में डिस्टिंग्विश करने के लिए हम इसमें डाल रहे हैं टॉलेंस रीजेंट। टॉलेंस रीजन के साथ वाइट प्रेसिपिटेट देते हैं हमारे कौन, इथाइन, है ना। तो एल्काइंस देते हैं टॉलेंस टेस्ट। हालांकि नहीं जाते वैसे, है ना, 11th में बहुत ज्यादा, 11th में वही दो चार चीजें ही पूछते हैं वैसे तो, है ना। एक तो वो जरूर पूछेंगे आपका जो बेंजीन की रिएक्शंस बताई, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और एक्टिवेटिंग ग्रुप, है ना, रिएक्टिविटी ऑर्डर, क्योंकि वो सब एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं। और उसके अलावा ये एल्कीन, एल्कीन की रिएक्शंस है ना, मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ पूछते हैं, और ओजोनलिसिस पे भर के पूछते हैं। ठीक है मनवीर, तो जनरली यही सब क्वेश्चंस रहते हैं। एक्स ज्यादा एक्सट्रीम में जाते ही नहीं है स्कूल वाले, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने कुछ पढ़ाया तो है नहीं, है ना। तो इस वजह से लास्ट चीज ये एल्कीन्स एल्काइंस, लास्ट चीज हमारी एल्कीन्स। एक सेकंड। अच्छा, कुछ हमारी प्रिपरेशन रिएक्शंस में ये सब भी रिएक्शंस रहती हैं, जैसे बेंजीन बनाने के लिए हमें एन हेक्सेन जब होता है, एन हेक्सेन, है ना, नॉर्मल हेक्सेन को जब हम Cr2O3 या मोलिब्डेनम ऑक्साइड, इनमें से किसी एक के साथ हीट करते हैं हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे, तो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होती है ना, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होती है इथाइन को जब हम रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास कराते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर है। और एक ये पॉलीमराइजेशन भी था, समझ आ रही बात। इथीन से बन जाता है पॉलीथीन, है ना, इथीन से क्या बन जाता था, पॉलीथीन। ये सब थोड़ी सी बच्चों वाली रिएक्शंस। और एक, हाँ, एल्कीन की प्रिपरेशन के लिए होता है हमारा एल्कोहलिक KOH, एलो एल्कीन के लिए, है ना, उड़ाते हैं, उड़ाना मतलब DL, है ना, उल्टा करना, HCl ऐड ना करके HCl रिमूव कर रहे हैं, तो एल्कीन बन जाता है। एल्कोहल से पानी उड़ाना है, डिहाइड्रेशन करना है, तो कंसंट्रेट H2SO, कंसंट्रेट H2SO4 डिहाइड्रेट कर देता है। ठीक है भाई, पानी उड़ा दिया, है ना। अच्छा, अब एल्केन में यार, एल्केन की प्रिपरेशन थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एल्केन की प्रिपरेशन में दो तीन चीजें आ जाती हैं इंपॉर्टेंट। एक तो वुड्स रिएक्शन आ जाती है, इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है स्कूल में, है ना।
वुड्स रिएक्शन क्या होता है, CH3Cl हेलो एल्केन को सोडियम ड्राईथर से, सोडियम ड्राईथर से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, दो मोल्स जुड़ के आर आर बना देते हैं ना। सोडियम क्या करता है, हेलोजन्स उड़ाता है, सोडियम दो बंदों के हेलोजन्स उड़ाता है और उन दोनों बंदों को आपस में जोड़ देता है, ठीक। तो बन जाता है आर आर, मतलब CH3 CH3 आपस में जुड़ जाते हैं, समझ में आ रही बात। डबल कार्बन का एल्केन बन जाता है, डबल कार्बन का एल्केन बन जाता है। तो एक का दो हो गया, एक कार्बन के दो कार्बन हो गए, दो का चार हो जाएगा, तीन का छह हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रही बात। और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये रहता है कि ऑड वाला बनाने के लिए ये उतना अच्छा मेथड नहीं है। ऑड वाला बन तो जाएगा लेकिन बहुत कम बनेगा। क्यों बनेगा कम, क्योंकि ऑड बनाने के लिए अभी तो आपको पता है डबल हो रहा है, मतलब एक का दो, दो का चार, तीन का छः, ऑड का भी इवन हो रहा है। लेकिन अगर हम दो अलग अलग लेंगे हेलो एल्केन्स, तो सोडियम क्या करता है, सबके Cl उड़ा देता है। अब फिर वो कि भाई आपस में कैसे भी जुड़ सकते हैं, CH3 अपने CH3 वाले भाई के साथ भी जुड़ सकता है, CH3 CH2 अपने CH3 CH2 वाले भाई के साथ भी जुड़ सकता है, और फिर ये आपस में भी जुड़ सकते हैं, और ये आपस में जुड़ेंगे तो जाके तेरे को ऑड नंबर वाला मतलब प्रोपेन बनेगा। लेकिन उसको बनाने के चक्कर में कितना रायता फैल गया हमारे जो हम जिसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो सिर्फ वन थर्ड ही बन पाया। वो सिर्फ कितना बन पाया मनवीर, वन थर्ड। और ऊपर से वो भी है ना मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बन जाता है। तो इस पे क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई इट्स नॉट अ गुड मेथड, इस टाइप के है ना, तो उसमें ये एक्सप्लेन आपको करना होगा एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, वुड्स रिएक्शन से प्रिपेयर करते हैं एल्कीन्स को। और एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये भी आ जाती है प्रिपरेशन करने के लिए, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 उड़ाना, CO2 हटाना। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम सोडा लाइम, सोडा मतलब NaOH, लाइम मतलब CaO के साथ हीट करते हैं तो Na2CO3 हट जाता है और एल्केन बन जाता है, एक कार्बन कम हो जाता है, समझ में आ रही बात। तो ठीक है यार, बस इतना बहुत है ना, ये सब तेरे को अपने हाइड्रोकार्बन्स में रट डालना है। सोडियम बेंजोएट से बेंजीन बन जाता है, सोडियम बेंजोएट से बन जाता है बेंजीन। ठीक है भाई, तो बस रट लो इसको है ना, और कुछ कुछ क्वेश्चंस देख लो इस पे, एक दो पेपर कर लो, स्कूल वाला भी दिया होगा स्कूल वालों ने, या फिर पहले हमने जो करे हैं वो भेजे हुए हैं जो, वो देख लो। ठीक है यार, तो फिर कब है, अभी तो परसों है ना। बस कल भी बता दियो कुछ और करना होगा तो, ठीक है। हाँ जीएस तो जरूर कर लेना, ये कर लेना, और वही थर्मोस दिन कराए थे तेरे को, आयनिक मतलब थोड़ा सा इक्विलिब्रियम रिवाइज करना है, बॉन्डिंग, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है मुझे, और एक रेडॉक्स बैलेंसिंग, बस बहुत है इतना। कौन सा पूरे नंबर लाने हमने, है ना। ठीक है चलो, बाय, गुड नाइट।